और इस वक्त हमारे साथ भारत 24 पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद हैं। जयराम जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आपकी बातों को हमने अभी देखा, अपने दर्शकों को दिखाया, आप पूरी तरीके से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि ये पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि विश्वास आप कहां से ला रहे हैं। देखिए, हमारा पार्टी का संगठन मजबूत संगठन है, पार्टी का नेतृत्व मजबूत है। दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व हमारे पास है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में आज देश में नहीं दुनिया भर में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। ये तमाम सारी बातें भारतीय जनता पार्टी को ताकत देती है, मजबूती देती है, हम सबको ताकत देती है। उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन हमको सदैव मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से हम बहुत ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। जयराम जी, अभी प्रधानमंत्री जी अपनी यात्रा पर थे हिमाचल प्रदेश की। उन्होंने हिमाचल की जनता से कहा कि डबल इंजन की सरकार न सिर्फ हिमाचल प्रदेश को गति देती है, बल्कि हिमाचल के नेताओं को यह अधिकार देती है कि हिमाचल के नेता दिल्ली आएं और अधिकार से विकास के कार्यों की मांग करें। आपने कभी मांग की या आपको मांग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हिमाचल के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी तरह से सारी बातों को जानते हैं। हमें बहुत सारी चीजें बिना मांगे मिली। हम इस बात को कह सकते हैं कि वो स्वयं चिंता करते हैं। अगर आज वंदे भारत ट्रेन हमको मिली है, इतना बड़ा तोहफा मिला है, तो इस वजह से मिला है कि वो प्रधानमंत्री जी का एक मन का भाव था कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में भी ट्रेन पहुंचनी चाहिए और वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। अगर चौथी ट्रेन अगर कहीं से वंदे भारत की शुरुआत हुई तो हिमाचल से, तो मुझे इस बात की खुशी है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में, और उसी तरह से बल्क ड्रग फार्मा की देने की बात आई तो हिमाचल प्रदेश, मेडिकल डिवाइस पार्क देने की बात आई तो हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे में एक नहीं अनेक चीजों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हिमाचल को बहुत बड़ी सौगातें मिली है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से। जयराम जी, अगर मैं 5 साल के आपके कार्यकाल को देखूं तो एक तरह से नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल कहा जा सकता है। भ्रष्टाचार के आरोप भी आपकी सरकार पर न के बराबर लगे हैं, लगभग लगे ही नहीं है। विपक्ष के पास ये मुद्दा भी नहीं आ पाया, और आम आदमी पार्टी भी अपना पैर पसारना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। इसमें आपकी कितनी भूमिका रही? देखिए, मैं एक चीज जरूर कह रहा हूं, हमने ईमानदारी के साथ काम किया और इन बातों के लिए हमारी सरकार में कोई जगह नहीं, कोई वजह नहीं बनती थी। हालांकि कांग्रेस के लोग हर बार मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ, लेकिन किसी मुद्दे को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जो सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, लोगों ने बड़ा साफ कहा। इसलिए आज की तारीख में भी कांग्रेस के लोग मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनकी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपको क्यों लगता है कि आज हिमाचल की जनता अपने 3 दशक के चित परिचित तरीके से अलग होना चाहेगी? हर 5 साल पे एक नई सरकार, एक नई पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही है। आप 5 साल सत्ता में रह चुके हैं। आप इस बार अगर जीतते हैं, जैसा कि आपका पूरा विश्वास है, तो आप 3 दशक के एक परिपाटी को बदलेंगे? नहीं, देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पूरे देश भर में इस तरह का माहौल बन गया कि पूरा देश आदरणीय मोदी जी को मजबूती देना चाह रहा है, ताकत देना चाह रहा है। और इसी कारण से आपने देखा कि पहले भी जिन प्रदेशों में रिवाज बन चुका था, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती, लेकिन अब की बार सरकार नहीं बदली, सरकार फिर बनी। चाहे उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तराखंड की बात है, मणिपुर की बात है, गोवा की बात है, हरियाणा की बात है, ऐसे एक नहीं अनेकों राज्य हैं। तो हिमाचल भी उस भाव से अच्छी तरह से वाकिफ है। नहीं, हमको नरेंद्र भाई मोदी जी को आगे मजबूत करना है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को ताकत देनी है, तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात यह है कि हिमाचल में काम हुआ है, विकास हुआ है, हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिले हैं। तो ये तमाम सारे इश्यूज हैं, लोगों के दिमाग में अच्छी तरह से बैठे हैं कि फिर भाजपा की सरकार हिमाचल में बननी चाहिए। जो सेब उत्पादक हैं और उसके साथ साथ जो खेती करते हैं सेब के, उनमें से एक बड़ा तबका था जो ये आरोप लगा रहा था कि आपकी सरकार बड़े व्यापारी और व्यवसायी इनको प्रोत्साहित करने के लिए स्टोरेज और तमाम तरह की अन्य सुविधाएं देने को तैयार है, जिससे आम का अहित होगा। ये बात क्या वाकई में सही है? आपने ऐसा कभी किया क्या? देखिए, बिल्कुल इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। हमारे हिमाचल प्रदेश में सेब भी पैदा होता है, आम भी पैदा होता है, नींबू प्रजाति के फल भी पैदा होते हैं, फ्लोरिकल्चर भी होता है,
और एग्रीकल्चर का भी काफी बड़ा पोर्शन हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से जो है हिमाचल की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। हमें सभी के लिए काम किया है, हर क्षेत्र के लिए काम किया है। तो ये जो लोग इस तरह की बातें कहने की कोशिश करते हैं, उनकी बात को उस बात में कोई भी औचित्य नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। जयराम जी, आमतौर पर लोग अपने विरोधी को कम नहीं आंकते, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज कांग्रेस को आप कैसा आंकते हैं हिमाचल प्रदेश में? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी को यही कहना चाह रहे हैं, मतलब यही मानते हैं कि मुकाबला उनके साथ है, हल्के में हम नहीं ले रहे हैं, हम गंभीरता से चुनाव को ले रहे हैं और पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि उनके पास एक कुशल नेतृत्व है, उनके पास विभाजनकारी ताकतों को बांटने की शक्ति है? देखो, कांग्रेस के पास नेतृत्व तो इस वक्त देश में नहीं है, प्रदेश की तो बात छोड़िए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष करके जो भी अपनी परिस्थिति है उनकी, उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, ना आकलन करना। हमें तो अपना काम देखना, हम अच्छी तरह से चुनाव में मैदान में जा करके उन सारी बातों का जवाब दें, उनका मुकाबला करें, इसके लिए हमारी तैयारी जोरों पर है। एक आखिरी सवाल जयराम जी, आमतौर पर पत्रकार आपसे पूछते ही रहते होंगे कि कितनी सीटों की उम्मीद है, तो मैं सीट नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ 2/3 या उससे ज्यादा? 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे, पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे। बहुत धन्यवाद भारत 24 से बात करने के लिए जयराम जी, और बहुत शुभकामनाएं आपको इस चुनाव के लिए। बहुत धन्यवाद। आपने अभी देखा हिमाचल के मुख्यमंत्री हमारे साथ अभी मौजूद थे। 2/3 से ज्यादा बहुमत का यकीन, और उसके साथ साथ उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।